हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी विषय में देखने वाले हैं नई पोएम, नई कविता। कविता का नाम है किताबें। इसके पहले वाला जो लेसन है कबीर, वो अभी हमें सीखना है। नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि टीचर भूल गए, है ना। हम लोग कबीर जो लेसन है वो बाद में देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे किताबें। कवि है गुलजार, बहुत फेमस कवि है। इन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी है, गीत लिखे हैं, है ना। उन परिचय देखेंगे हम लोग। जन्म है उनका 18 अगस्त 1936, दीना, झेलम, जिला पंजाब, है ना। स्वतंत्रता पूर्व में, यानी इनका जन्म कब हुआ है देखो ना, 1936, यानी अपने भारत को स्वतंत्रता मिलने से पहले। परिचय है आपका। गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह, क्या नाम है उनका? संपूर्ण सिंह कालरा है। आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार है। आपने सुने होंगे गुलजार जी के गीत, किसमें? मूवीज़ में। प्रसिद्ध गीतकार भी है, नाटककार भी है, लेखक भी है ना, कवि है, निर्देशक है। आपकी बहुत सी फिल्मों में उन्होंने गीत दिए हैं। प्रमुख कृतियाँ हैं उनकी चौरस रात, लघु कथाएँ। लघु कथाएँ यानी बड़े बड़े उपन्यास जैसे रहते हैं वैसी छोटी छोटी कथाएँ। रवि पार कथा संग्रह है। रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात, पश्मीने की, ये क्या है? रात पश्मीने की कविता संग्रह है। खराशे, ये भी कविता कहानी का कोलाज है, यानी क्या है? कविता संग्रह की तरह है। पद्य संबंधी देखते हैं। ये जो आप अभी सीखने वाले हैं, ये क्या है? नई कविता है उनकी। आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा है। यानी जो जूनी परंपरा थी वो छोड़ के अभी समाज बदलने लगा है ना, उनके बारे में उन्होंने लिखा है। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्य के बीच बढ़ती दूरी और उसमें उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। यानी अभी कंप्यूटर युग है, किताबें पढ़ना लोगों ने छोड़ दी है। किताबों का क्या दुख है, अभी ये पोएम का नाम ही किताबें है ना, उसमें हम लोग देखते हैं। चले देखेंगे। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। गुलजार जी क्या कह रहे हैं? वो खुद यानी किताबों का दुख व्यक्त कर रहे हैं। क्या कहते हैं? किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से। अभी ये गीतकार है, संगीतकार है, अरे नाटककार है, कथाकार है, इतने सब उन्होंने लिखे हैं। तो कहाँ लिखे हैं? किताबों में। और किताबें कहाँ रखी है? अलमारी में। लेकिन अभी अलमारी खोलने का, किताबें निकालने का उनको वक्त ही नहीं मिलता है। किताबें झांकती है और किताबों को हसरत लगी है कि कब हमें निकाल के पढ़ेंगे। इसके लिए एक कल्पना की है कवि ने कि किताबें अभी झांकती है बंद अलमारी में। अलमारी खोलने का समय किसके पास नहीं है? ये जो गुलजार जी है इनके पास। अलमारी के शीशों से, तुम्हें पता है सेल्फ जो होती है उसमें किताबें रखी होती है ना। और वो जो किताबें है उसमें लगा कर रखी होती है, लेकिन जब हम उनको निकालेंगे तभी किताबें निकलेंगी ना। बड़ी हसरत से तकती है। किताबों को भी ऐसा लगता है ना कि कोई हमें निकाले पढ़े, हसरत से, यानी उनकी बहुत इच्छा है, उम्मीद है किताबों की कि ये हमें निकाल कर पढ़े। वो भी अंदर से तकती है, यानी देखते रहती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शाम उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर।
ये जो गुलजार जी उनकी शाम कहाँ कटती थी? उनके किताबों में, किताबें पढ़ने में, है ना, किताबें लिखने में, पढ़ने में। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, क्यों पता है? अभी कंप्यूटर युग है, सारे काम कहाँ हो रहे हैं? कंप्यूटर पे, इसलिए अभी किताबें खोलने का तो वक्त ही नहीं है। जो शाम अक्सर उनकी शाम कहाँ कटती थी? किताबों में। अब अक्सर क्या होता है देखो आगे, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। पहले शाम कहाँ गुजरती थी, ये तो आपको ध्यान में रखना है। हाँ बच्चों, उनकी पहले किताबें पढ़ने में, किताबें देखने में, है ना, उसमें उनकी शाम कटा करती थी। अब कब कहाँ कटती है? गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। क्यों? कंप्यूटर हर घर में आ चुका है, तो अब ये उनकी शाम कहाँ कट रही है? कंप्यूटर के पर्दों पर। यानी वो क्या करते, घंटों कहाँ बैठे रहते? कंप्यूटर पे। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें। अभी किताबों को बेचैनी जाहिर सी बात है होने ही वाली है। क्यों? तो किताबें तो कोई पढ़ता नहीं है, किताबें पढ़ने का शौक़ भी नहीं रहा। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। किन्हें? ये बात समझ लो, यहाँ पे कवि ये बताना चाहते हैं कि किताबें थक गई है अलमारी में रह रह के, है ना। अब उनको क्या हुआ है? ऐसा लगता है मानो किताबें अब नींद में आ चलने लगी है। जो कदरें वो सुनाती थी, अभी ये जो कदरें, यानी जो उसमें जो लिखा हुआ होगा कवि ने, जो स्टोरीज होगी, कहानी होगी, ये जो पढ़ने वाला पढ़ता होगा तब उनको मालूम पड़ता होगा ना। तो उनको ऐसा कहना है कवि जी को कि जो कदरें वो पहले सुनाया करती थी, मूल्य, कदरें यानी क्या? मूल्य, उसके जो मायने, जो लिखा हुआ है, पढ़ने वाले को जो समझाया करती थी किताबें, कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे। अभी ये सेल जो है, ये वहाँ पे जहाँ हम किताबें रखते हैं उसी को कहते हैं, उसी के बारे में लेखक कवि कह रहे हैं कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे। वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में। क्यों नज़र आएगी? जब कोई किताबें पढ़ेगा नहीं, उसमें क्या लिखा है, उसका मायना क्या है, मतलब नहीं, उसको समझेगा ही नहीं, तो फिर अभी वो कदर घर में कहाँ से नज़र आएंगी? अब तो घर में कंप्यूटर आ चुका है। जो रिश्ते वो सुनाती थी, ये जो किताबें हैं, किताबें पढ़ने के बाद में जो ज्ञान मिलता था वो कहाँ से मिलने वाला है? अब ये सब कहाँ मिलने वाला है? यानी इसका मतलब ऐसा है कि सब लोग कंप्यूटर में व्यस्त है, किताबें पढ़ने का किसी शौक़ ही नहीं रहा। इसलिए अभी वो क्या कह रहे हैं कवि जी कि जो रिश्ते वो सुनाती थी, रिश्ते कब? रिश्ते यानी क्या? मानव मूल्य। किताबें हमें मानव मूल्य सिखाती है, ये अभी किताबों से नहीं मिलता है। वो सारे उधड़े, यहाँ पे उधड़ना आपको पता है, कपड़े में जो सिलाई होती है, सिलाई अगर छूट जाए तो कपड़ा हमें फटा हुआ नज़र आता है, हम बोलते हैं ना सिलाई उधड़ गई। बस ये उसी का, ये वो सारे उधड़े हैं। कवि किताबों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ये किताबें रिश्तों, संबंधों के बारे में बताती थी। वे सारे संबंध उधड़ गए। जो मानव के और किताब के जो संबंध है, वो संबंध क्या हुए? टूट गए। उसे कवि क्या कहता है? वो सारे उधड़े हैं। कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। सफ़ा यानी क्या? पेज। हम लोग जो पेज पलटते हैं ना, तो किताबों के जो हम लोग अगर पेज पलटने लगे तो ऐसा लगता है मानो किताबें रो रही है। देखो, बहुत ज़्यादा गम हो जाने पर तो क्या होता है, हम लोग रोने लगते हैं, और रोते रोते हमारी सिसकी निकलती है, हम सिसकियाँ भर के रोते हैं। तो कवि कह रहा है कि ये जो किताबें ऐसी वैसी नहीं रो रही है, क्या है, इनकी सिसकी निकल रही है, सिसकियाँ भर रही है ये किताबें। यानी बहुत क्या हो गया, बेचारी फटी पुरानी है। इसलिए तो वो क्या कह रहे कवि, कोई सफ़ा पलटता तो इसकी सिसकी निकलती है। मानो ऐसा लग रहा है ये किताबें रो रही है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, आपको यहाँ पे समझना चाहिए। अब वे उन किताबों का कोई पन्ना पलटते हैं तो उनकी हालत देखकर उन्हें रोना आ जाता है और उनके गले से सिसकी निकलने लगती है। इस पन्नों से कई शब्दों के अर्थ फटकर गिर पड़े हैं। कई लफ्ज़ों के
मानी यानी क्या, मीनिंग। अभी ऐसा हुआ है कि किताबें इतनी पुरानी हो चुकी है कि बीच के जो वर्क है, उसके जो पन्ने हैं, उसके जो पेज है, वो कहाँ कहाँ फट चुके हैं। अब जो फट चुके हैं वहाँ के लफ्ज़ यानी वहाँ के जो वर्ड है वो क्या हुए, गायब हो गए ना, चले गए। अब जब वो हमें समझेंगे नहीं, कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े, फिर ये वर्ड ही नहीं रहे तो उनके मायने क्या रहेंगे वहाँ पे। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज। अभी जिस पेड़ पर, जिस दरख्त पर पत्ते ही ना हो तो वो झाड़ कैसा लगता है, सूखा टुंड, है ना। तो वो कवि कल्पना कर रहा है कि ये जो किताबें हैं ये किसकी तरह हो गई है, उसका कंपेयर किया है उन्होंने, कवि ने। सूखे हुए पत्ते जब जैसे झड़ जाते हैं और क्या होता है, झाड़ एकदम सूखा टुंड लगता है ना, वो सब अल्फाज। तो ये अल्फाज जो है कि इसमें के वर्ड जो है उसके जो मीनिंग है वो कैसे हो गए हैं, सूखे हुए पत्तों के, जो सूखे हुए पत्ते झड़ने के बाद जो झाड़ लगता है, दरख्त लगता है ना, उस तरह से, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। अब जब हरे पत्ते देखो झड़ जाएंगे, झाड़ पे अगर कोई पत्ता ही नहीं रहा तो वो झाड़ कैसे नजर आएगा, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। अब ये जो अल्फाज ही नहीं रहे तो उसके मानी का मतलब ही क्या है, उसका क्या मीनिंग समझेंगे हम लोग। जो बीच बीच के मीनिंग, जो वर्ड है वो वर्ड ही गायब हो गए हैं, मिट गए, क्योंकि किताबें बहुत सारी पुरानी हो चुकी है जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। जब वो वर्ड ही नहीं रहे तो उसके मानी कहाँ से आएंगे, कितनी किताबें यानी पुरानी हो चुकी है ना। जुबा पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, तुम्हें मालूम है किताबें हम लोग जब पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, उंगली से, उंगली क्या करेंगे, ज़बान पे रख के उससे गिल्ली करके, और फिर बाद में हम लोग क्या करते हैं, किताब का सफ़ा यानी पेज पलटते हैं। जुबा पर वो जायका आता था जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। देखो कवि किताबों का दुख कैसे व्यक्त कर रहा है कि अभी जो हमें पहले आदत थी किताबें पढ़ने की, तो हम लोग अपनी उंगली से क्या करते थे, सफ़ा पलटते थे, और सफ़ा पलटा नहीं जाता, यानी वो पेज जब नहीं पलटता तो हम लोग क्या करते, उस उंगली को गीली करके क्या करते थे, पेज पलटते थे ना। अब वो जो उंगली हमारी है वो क्या कर हो रही है, कीबोर्ड पर हम लोग बटन क्लिक करने के लिए उसे यूज़ कर रहे हैं ना, झपकी गुजरती है। और क्या कर होता है, एक पल में क्लिक करते ही क्या होता है, पेज पलट जाता है, कहाँ, कंप्यूटर पे। उसकी बात कवि कह रहे हैं, बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। अभी देखो ना, एक क्लिक करने के बाद तुम्हारे जितने भी फंक्शंस है वो ओपन होते चलते हैं, ये उसके कंप्यूटर के मानो पेज है। और वो पेज पलटने के लिए जब हम बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, सब तहबतह एक के बाद एक सब क्या होते हैं, खुलते जाते हैं। जितने भी तुमको फंक्शन चाहिए तुम उसको दबाते चलो, वो खुलते जाएंगे, है ना। किताबों से जो जाती राब्ता था, अभी हमारा जो उनसे संबंध था किताबों से कट गया है, हम उससे किताबों से दूर हो गए। अब लाइब्रेरी जाना लोग भूल गए हैं। लोग क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर, फास्ट ज़माना है ना, किताबें कौन लेके बैठने वाला है, सब तो कंप्यूटर से काम हो रहा है आजकल। हम लोग बोलते हैं ना कंप्यूटराइज ज़माना है, तो फिर कोई पीछे क्यों रहे। इसलिए किताबें क्या है, उदास हो चुकी है। किताब से जो हमारा रिश्ता था वो क्या है, जाति राब्ता, यानी हमारा जो रिश्ता था वो क्या हो गया, कट गया है। अभी हम किताबों से दूर हो गए हैं। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, ये हमारी भी आदत थी, आपकी भी आदत होगी। किताबें पढ़ते पढ़ते जब नींद लग जाती है तो किताबें हम क्या करते हैं, सीने पर, हमारे चेस्ट पे, हमारे छाती पे हम लोग क्या करते हैं, किताबें वो तो खुद ब खुद नींद आने पर किताबें गिर जाती है ना। कभी गोदी में लेते थे, किताबों को मोल देखो, कभी हम सीने से लगा लेते थे, कभी हम लोग गोदी में, छोटे बच्चों को कैसे खिलाते हैं उस तरह से हम लोग किताबें गोदी में भी लेते थे। कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बना, रिहल मालूम है, जिस पर पवित्र कुरान, बाइबल, है ना, गीता रख कर पढ़ी जाती है, उसे क्या कहते हैं,
रिहल। पर ये रिहल किसकी बनती थी? घुटनों की। हमारे दोनों घुटने मिलाकर वो घुटनों पर हम लोग क्या करते थे? किताबें रख कर पढ़ते थे ना, रिहल की सूरत में। जिस तरह से रिहल पर वो चीज़ें रख के पढ़ी जाती है, उस तरह से हम लोग अपने घुटनों पर किताबें रख कर पढ़ते थे। नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से। नीम सजदे नीचे झुककर, यानी नीम यानी आधा, पूरा नहीं। देखो पेशानी जब हमारी जो झुक जाए ज़मीन पर तो वो पूरा, लेकिन थोड़ा झुककर हम लोग क्या करते थे? किताबें पढ़ते थे। नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से। जबी यानी क्या? हमारी पेशानी से ना, समझ रहे हो ना आप लोग बच्चे लोग? तो इस तरह से हम क्या करते थे? पहले किताबें पढ़ा करते थे। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। इल्म यानी क्या? नॉलेज, ज्ञान। ये जो ज्ञान है, ये जो नॉलेज है, मिलता रहेगा। किससे? किताबों से नहीं। आइंदा भी यानी आगे भी हमें मिलेगा, लेकिन किससे मिलेगा? कंप्यूटर से मिलने वाला है। देखो कितना कवि को बहुत दुख है यहाँ पे कि किताबों से हमारा संबंध अब टूट गया है। वो क्या कह रहे हैं? अरे ये जो किताबें हम किस तरह से पढ़ते थे, तो उसकी सूरतें बता रहे हैं कि इस तरह से हम लोग कभी सोकर, कभी गोद में रखकर, कभी घुटनों पर लेकर ना, और कभी कभी तो सजदे में, यानी हम लोग उसे देखो तकिए पे लेकर औंधे होकर जब हम लोग सो जाए पढ़ते थे, तो कभी क्या होता था? हमारी पेशानी उस पर झुक जाती, यानी नींद आने के बाद हम लोग उस पर सो भी जाते थे। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, और वो किताबों का जो नॉलेज है अभी भी मिलता रहेगा, लेकिन कहाँ पे? किताबों से नहीं। तो कहाँ से मिलने वाला है? कंप्यूटर से। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, देखो अब जो किताबों का दर्द है, कवि जो बता रहा है आपको, बहुत ही दिल से बता रहा है। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल, ये अक्सर हुआ करता था ना पहले। हमारे दोस्त हमें जो फूल देते थे, है ना, मिलने के बाद में, तो वो फूल हम लोग कहाँ रखते थे? किताबों में। मगर वो जब किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, रुक्के यानी क्या? खत, लिफाफा। किताबों में साथ कुछ रोचक बातें भी जुड़ी हुई है। अभी वो बातें कवि बता रहा है कि किताबें सिर्फ ये कंप्यूटर में नहीं मिलेगी। ये जो लाइन कवि जो हमें बताना चाहता है ना, ये किताबों में जो मिलता है, ये खजाना तुम्हें कंप्यूटर में नहीं मिलने वाला। ये जो फूल छुपाए हैं, ये जो रुके हैं, ये सब हमें आज कंप्यूटर से नहीं मिलने वाला। मगर जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल, ये सूखे फूल तुमको कंप्यूटर में मिलेंगे नहीं। और महके हुए रुके, और जो चिट्ठी, लिफाफे, देखो किसी का शादी कार्ड या किसी का हमें कुछ पोस्ट आता है, तो हम लोग क्या करते हैं? उठा के किताबों में अंदर डाल के रखते हैं ना, और फिर बाद में हमें याद आता है हमने उसमें रखे। ये तुम्हें कंप्यूटर में नहीं मिलेगा ना। किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। ये बहुत ही गहरे सोच में डूबकर कवि बता रहे कि ये जो बातें हैं, ये हमें अब नहीं मिलने वाले। क्यों? किताबें गिरने उठाने। देखो कॉलेज जाना है या हम लोग स्कूल में जाते हैं, तब एक दूसरे को सामने ठोकर लगती है या हम लोग टकरा जाते हैं, तो क्या होता है? किताबें नीचे गिरती है, जिससे हम लोग टकराएंगे, तो जाहिर सी बात है वो किताबें हमें उठा के देंगे, या हम उठाने के बहाने नीचे बैठेंगे, तो एक दूसरे से बातचीत होगी। तो कभी वही ये लाइन में पिरो कर हमें कह रहे हैं कि किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। होगा क्या? ये सब बातें कंप्यूटर पे होगी? नहीं होगी। ये किताबों का सुख अलग ही सुख है। ये सुख हमें कंप्यूटर से नहीं मिलने वाला। उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। ये जो मुलाकातें होती थी, ये जो सूखे फूल मिलते थे, ये जो हमें चिट्ठियाँ मिलती थी, जो हम किताबों में रखते थे, ये सब अभी हमें नहीं मिलेंगे। इसके लिए कवि को थोड़ा खेद हो रहा है, और वो क्या कह रहे हैं कि ये सब अब शायद नहीं होंगे। आप
किताबें, ये जो पोएम है बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। आशा करती हूँ मैं आप सभी को ये पोएम अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है और इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर भी आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है।